प्रथम का छठा वचनामृत विवेकीय विवेकिका हम सुन रहे हैं। पिछले क्लास में हमने जाना कि आधा जला हुआ काष्ठ की जैसे स्थिति हो जाती है जो अवगुण लेता है, और हमारी भी वास्तविक स्थिति कैसी है। तो योग जी महाराज कहते थे कि 32 प्रकार के पकवान हमारे सामने हो, उससे भी ज्यादा रस हमें अभाव गुण की बातों से आता है, ज्यादा आनंद हमें उसमें ही आता है जो क्षुल्लक है, क्षणिक है। अगर उसे हम छोड़ देंगे तो हमको भगवान का परम आनंद प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमारा जो रुचि हमारी जो है वो अभाव गुण की बातों पर ज्यादा होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें कथा वार्ता सत्संग इसमें इतना कंटाला आता है, कभी नींद आती है, थकान लगती है, जैसे बहुत ट्रैवलिंग करके हम आए हों और सत्संग सभा में जाना होता है, रात भर का जागरण किया हो और कथा में बैठना पड़े तो मन कथा में लगता ही नहीं, और एक ही विचार चलता है कि बस कब घर जाऊं और सो जाऊं, आराम कर लूं। और विचार तो कहते हैं ना कि एक विचार वो 80 किलो वजन वाला, 70 किलो वजन वाले को भी उठाकर, स्थूल काया को उठाकर दौड़ा देता है, और सभा छोड़ के हम घर पर सोने के लिए निकल जाते हैं। और पार्किंग में कोई मिल जाए और कहे कि कैसे हो, तो कहेंगे कि बहुत थका हूँ, सभा में तो नहीं बैठ पाऊंगा, सभा नहीं भर पाऊंगा, घर जाकर सो जाना है ना, थका हूँ। और उसी टाइम पे वो व्यक्ति खाली इतना ही कहे कि आपने कुछ सुना, तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, एकदम सुनने को तत्पर हो जाते हैं, और फिर वहीं 1 घंटा निकल जाता है खड़े खड़े बातें करने में, तब थकान कंटाला कुछ याद नहीं आता है। ये हमारी वास्तविक परिस्थिति है। लेकिन अब हमें गुरुओं के वचनों को धारण करके इस परिस्थिति में से रिवर्स होना है, और इसके लिए महंत स्वामी महाराज हमेशा कहते हैं कि लेग ब्रेक, हैंड ब्रेक, एयर ब्रेक, जितनी भी सारी ब्रेक होती है वो लगाओ और रिटर्न हो जाओ। श्री जी महाराज कहते हैं कि एक रंच मात्र भी किसी का अवगुण आता है तो सारी साधना जीरो हो जाती है। इसीलिए प्रायश्चित करना है, क्योंकि प्रायश्चित से ही होश बढ़ेगा। जनरली महंत स्वामी महाराज कोई भी मंदिर में पधारने वाले होते हैं तो वहां के सारे संत, हरिभक्त, बाल बालिका, युवक युवतियां, भाई भाई सब कुछ ना कुछ तप व्रत करते हैं। तो एक बार महंत स्वामी महाराज अफ्रीका दार एस सलाम पधारे थे, वहां के संत हरिभक्तों ने बहुत तप किए थे। किसी ने धारणा पारणा, किसी ने महंत व्रत, चांद्रायण, वैसे सभी मंदिरों में होता है ये, लिक्विड व्रत सभी सेंटरों में सबने किया था। फिर स्वामी के सामने सबके रिपोर्ट दिए, तो तब से तो स्वामी बहुत राजी होते ही हैं, क्योंकि तपः प्रियाय, तप बहुत प्रिय है उनको, तो राजी तो हुए। लेकिन फिर एक सेंटेंस स्वामी ने कहा अपने आशीर्वाद में कि 1 दिन का निर्जला उपवास कितना भारी पड़ता है ना, कठिन है। तो आपने तो इतना कुछ किया, लेकिन एक व्यक्ति का भी अगर अवगुण आया ना तो ये सब तपव्रत धुल जाएगा। मतलब इतनी तपश्चर्या आप सबने की है, वह सब धो देगा एक अभाव गुण दोष। महंत स्वामी महाराज 2020 अक्टूबर में नैरोबी थे, वहां पर स्वामी ने एक पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते नाम का ग्रंथ है, उसमें से एक बात है उसका निरूपण किया, और उसमें निरूपण में महंत स्वामी महाराज ने कहा कि स्वामी को कितनी नफरत है इस बात से, वो हमको स्वामी उस बात से कहते हैं। और फिर वचनामृत में ही आगे मध्य का 28वां वचनामृत, पेज नंबर है 438, और इसमें लास्ट पैराग्राफ है, ऊपर से तीसरी लाइन है। इसमें श्री जी महाराज कहते हैं कि अपनी प्रकृति की बात करते हुए बताते हैं
कि हम अपनी प्रकृति बताते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है, तो दयालु है, बहुत दया है श्री जी महाराज कहते हैं। तो भी अगर कोई हरिभक्त के द्रोही के प्रति हमें हमेशा अभाव रहता है। यदि किसी ने हरिभक्त की निंदा की हो, उसे यदि मैं सुन लूं, तो उसके साथ बोलने की मैं चाहे कितनी भी इच्छा करूं, परंतु उसके साथ बोलने का मन ही नहीं होता। तो कितनी नफरत श्री जी महाराज की बातों से हमें समझ में आ रही है कि श्री जी महाराज को कितनी नफरत होगी इस बात से। फिर इसी वचनामृत में आगे और उपोद्घात है, मतलब जो आगे शुरुआत के जो पत्ते हैं ना, उसमें भी श्री जी महाराज पेज नंबर 54 है, चौथा पैराग्राफ है, तीसरी लाइन नीचे से। उसमें भी श्री जी महाराज ने कहा कि यदि कोई उनके सामने किसी साधु अथवा हरिभक्त के प्रति अपशब्द बोलता है, तो उसे सुनकर वे उससे स्वयं स्पष्ट रुष्ट हो जाते हैं और उसका अनादर करके उसे दंड अथवा प्रायश्चित देते हैं। तो महंत स्वामी महाराज ने कहा कि इससे ज्यादा श्री जी महाराज कैसे कहे कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, और इस अभाव गुण की बात में आप मत पढ़ो। कितना अपने इन शब्दों से अपनी जो अरुचि है उसके प्रति वो दिखाई है। फिर महंत स्वामी महाराज ने कहा कि अब कल एकादशी है, और अगर गलती से चावल का एक दाना हमारे मुंह में चला गया तो कितनी पीड़ा होती है कि अरे आज तो एकादशी थी, मेरी एकादशी टूट गई। और वो पूरा दिन चलता है ना मन में कि अरे आज की एकादशी मेरी फेल हो गई, मैंने कहाँ खा लिया। ये मन में पश्चाताप चलता है, पीड़ा चलती है। तो महंत स्वामी महाराज कहते कितनी पीड़ा होती है कि अरे आज तो मेरी एकादशी टूट गई, श्री जी महाराज की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, और अंदर अंदर दुख होता है। लेकिन ये हाथी के हाथे निकल जाते हैं, वो दिखता नहीं है। मतलब कि हाथी की हाथी जितनी बड़ी बड़ी गलतियां, ये जो अभाव गुण लेने की हम कर बैठते हैं अनजाने में, तब हमको ये विचार नहीं आता है कि अरे ये अभाव गुण नहीं लेना, ये भी तो श्री जी महाराज की आज्ञा है, इसका उल्लंघन हम कितनी बार कर रहे हैं दिन में। तो इसके लिए हमें पीड़ा नहीं होती, इसके लिए हमें मन में दुख भी नहीं होता कि अरे मुझसे ये क्या हो गया, है ना, कि मैंने ये कौन से ये क्या हरिभक्त के ये संत का दोष देख लिया आज। ये तो पकड़ में ही नहीं आता है हमारे। लेकिन एक चावल का दाना जो हमने गलती से डाल दिया, वो हमको बहुत हिला देता है। तो एक चावल का दाना न खाना ये स्थूल भक्ति है, और अभाव गुण ना लेना ये सूक्ष्म भक्ति है। एक चावल का दाना एकादशी में नहीं खाना है, वैसे ही एक व्यक्ति का भी अवगुण हमें नहीं लेना है। महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि ये हमने नक्की किया है, ये संकल्प किया है। ये प्रश्न महंत स्वामी महाराज ने सबसे पूछा है। फिर कहा कि ये जहर है, ऐसा माना ही नहीं है, इसकी वजह से ही दिव्यता नहीं आ रही है, सुगंध नहीं आती। सुगंध नहीं आती है मतलब कि हम अभाव गुण निंदा की बातें करते हैं ना, ये दुर्गंध है, ये कहना चाहते हैं कि अभी भी दुर्गंध ही आ रही है, सुगंध नहीं आ रही है, दिव्यता नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें पड़े हो, कादव कीचड़ में पड़े हो अभी, इसीलिए दुर्गंध आ रही है। महंत स्वामी महाराज का जन्मदिन था, जॉनिसबर्ग में महंत स्वामी महाराज थे, और अपने जन्मदिन के दिन भी आशीर्वाद में उन्होंने यही बात करी कि सबसे बड़ी कलम है ये अभाव गुण दोष ना लेना, ये सब कुछ नष्ट कर देता है। आप कितने भी ऊंचाई पर हो तो वहां से गिराकर आपको राख बना देता है ये दोष। तो कभी गलती से हमने किसी का अवगुण लिया तो श्री जी महाराज को महंत स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रार्थना करनी है, और ऐसे ही हवा में नहीं छोड़नी है प्रार्थना, नाम लेकर जिसका अभाव अवगुण हमको आया है, जिसके दोष दिखे हैं, उसका नाम लेकर प्रार्थना करनी है कि हे महाराज, हे स्वामी, इस दोष से, ये अवगुण से मुझे उबार लेना, मेरी रक्षा करना।
और फिर कहा कि प्रार्थना करने के बाद प्रायश्चित भी करना है। कुछ भी प्रायश्चित, 5 माला, 5 दंडवत, प्रदक्षिणा, उपवास, कुछ भी प्रायश्चित करना है। देखो, आप ऐसे आज्ञा से निर्जला करोगे ना, वो आपको इतनी भारी नहीं पड़ेगी, सहजता से, आज्ञा से, आनंद से हो जाएगी। लेकिन प्रायश्चित का एक उपवास भी आप करोगे ना, बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। प्रायश्चित का एक बार मैंने एक उपवास किया था, इतना उपवास लगा मुझे, वो पूरी रात कितनी निर्जला करी है, कितने उपवास किए हैं, लेकिन वो कभी भारी नहीं पड़े। लेकिन एक बार एक उपवास प्रायश्चित का किया था ना, तो पूरी रात सो नहीं पाई थी मैं, पूरी रात करवटें बदलती रही और पूरे दिन भी अंदर ठीक नहीं रहा। तो आप सोचो कि ये प्रायश्चित अभाव गुण का, ये इसमें कितना रखा है प्रायश्चित में भी श्री जी महाराज ने। तो मान साहब महाराज कहते हैं कि एक एक हरिभक्त मेरे से बड़ा है, ऐसा समझे और कभी उनके लिए हीन वचन ना बोले। छोटे समझते हैं, इसीलिए सब कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, माइनस में जा रहा है। तो तत्काल क्षमा देना प्रार्थना और प्रायश्चित से, नहीं तो उसका परिणाम बहुत खराब आता है। योगी जी महाराज कहते हैं योगी गीता में कि बड़प्पन क्या है, मतलब महानता क्या है। गादी मिले, पाठ मिले, सम्मान मिले, ये महानता है? नहीं। फिर योगी जी महाराज कहते हैं कि हृदय में शांति मिले ना, ये महानता है, ये बड़प्पन है। और फिर कहा कि किसी का भी मैं अभाव नहीं ले रहा हूं, इस तरह उसके हृदय में शांति रहे, ये बड़प्पन है, ये महानता है, ये मोटप है। जूनागढ़ के गिर में केसर आम बहुत फेमस है, सबसे ज्यादा मिठास भरे हुए ये आम होते हैं, केसर आम। योगी जी महाराज जूनागढ़ में थे और तब सीजन थी आम की, तो योगी जी महाराज ने केसर आम दिखाकर कहा कि सत्संग में अभावगण रूप खटाश ना घुले ना, तो सत्संग का सुख ये केसर आम की तरह मिठास से भरा हुआ है, अपार सुख है, आनंद है सत्संग में, लेकिन ये हमें सुख नहीं आने दे रहा है क्योंकि ये अभाव गुण रूप खटाश उसके अंदर घुल रही है। योगी जी महाराज एक बार गोंडल में थे और गुणवंत भाई दानी करके एक हरिभक्त योगी बापा के साथ ही रहते थे, और उन्होंने एक बार योगी जी महाराज से कहा कि बापा, ये हरिवर्धन भाई है ना, सत्संगी होकर भी बीड़ी पीते हैं। और तब योगी जी महाराज ने उनको कुछ सिखाना था, इसलिए पूछा कि गुणा भाई, आपने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं? तो गुणवंत भाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कि ये हरिवर्धन भाई बीड़ी पी रहा है, ये बात बता रहा हूँ, और योगी जी महाराज जी इस बात को कहाँ शास्त्री जी महाराज के दर्शन के पर ले गए। ये उनके मन में चला कि अब ये दोनों बात का क्या कनेक्शन है, यही सोच रहे थे। तो योगी जी महाराज से कहा कि बापा नहीं, मैंने तो शास्त्री जी महाराज के दर्शन नहीं किए हैं। तो योगी जी महाराज ने कहा कि हरिवर्धन भाई ने किए हैं, मतलब बीड़ी पी रहे हैं, वह अवगुण नहीं देखना है, हरिवर्धन भाई ने शास्त्री जी महाराज के दर्शन किए हैं, ये महिमा समझनी है। तो योगी जी महाराज ने उसके बाद एक सेंटेंस कहा कि आप हमारे साथ रह रहे हो और आपके अवयव बदले नहीं, मतलब अवयव मतलब अंग पलटे नहीं, हमारे साथ रह रहे हो, समागम कर रहे हो, तो अवयव तो बदल जाने चाहिए। किसी का भी अवगुण ना आए तो समझना कि अवयव बदल गए हैं, अंग पलट गए हैं, है ना। अंग पलटना मतलब अवगुण ग्राहक दृष्टि पलट कर गुण ग्राहक दृष्टि हो जाए, और हमें अनुभव होगा कि एक व्यक्ति का भी छोटा सा अवगुण भी अगर मन में होगा ना, तो सुख नहीं आएगा। मनसाई महाराज के पूजा दर्शन चल रहे होते हैं, हम वहां बैठे हैं, सुबह सुबह का दिव्य वातावरण है, पूजा में सुंदर भजन कीर्तन चल रहे हैं, सहज ही मन स्वामी महाराज की मूर्ति में ऐसे लीन हो जाए, ऐसा अद्भुत सुख हम ले रहे होते हैं।
दिव्य अलौकिक वातावरण है सुबह का, और वहीं पर एक व्यक्ति जिसके प्रति हमें अभाव है, रत्ती भर भी जिसे हम देखना पसंद नहीं करते हैं, और वही व्यक्ति आकर बाजू में बैठ गया। अब वो हमें पसंद नहीं है कि वो बाजू में आकर बैठा, है ना। तुरंत मन बिगड़ेगा कि अरे ये लठ यहाँ कहाँ आकर बैठी। अब दर्शन, भजन, कीर्तन, दिव्य वातावरण का जो सुख आ रहा था, ये सब 1 सेकंड में चला गया, है ना। जो केसर केरी जैसा सत्संग का सुख आ रहा था, 1 सेकंड में चला गया। तो कितना नुकसान हो रहा है हमारा, ये हमें दिख रहा है। ये प्रसंग से गुणातीत स्वामी ने अपने दूसरे प्रकरण की 18वीं बात है, उसमें कहा कि भगवान के भक्तों का अवगुण आए तो उनके गुणों का विचार करे, तो वह विचार अवगुण को हटा देगा। देखो, ये अवगुण आता है तो उसे कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं रोकना तो पड़ेगा ना। तो उसे रोकने का उपाय गुणातीत स्वामी ने यहाँ बताया कि 5 जन हो लड़ने आए हैं और 50 जन उन 5 के सामने लड़ने को खड़े रह जाए, तो वो 5 जन को हटा सकते हैं ना, क्योंकि 50 है उसके सामने, तो 50 का जोर बढ़ जाएगा, 5 हट जाएंगे। वैसे ही गुणों तो कई होंगे, 50 होंगे, और दोष थोड़े ही होंगे, 5 होंगे, तो 50 के सामने 5 को तो हटना ही पड़ेगा। लेकिन कभी ऐसा हो कि दोष ज्यादा हो, तो गुणातीत स्वामी कहते हैं अगर दोष ज्यादा है तो वह सत्संग में रहेगा ही नहीं, मतलब वो अपने आप सत्संग से निकल जाएगा। तो हम क्यों उसके अवगुण देखकर अपना बिगाड़े। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि जो गुणातीत स्वामी ने कहा कि उसमें दोष ज्यादा है तो वह सत्संग में रहेगा ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी वो है सत्संग में, मतलब उसके अंदर कुछ तो गुण भी है, तभी वो सत्संग में रहा है, तभी वो सत्संग में टिका है। गरज का गुण हो सकता है, मोक्ष की गरज उसे है, इसीलिए वो टिका है सत्संग में, तो ये भी गुण ही है। तो गुणातीत स्वामी कहते हैं कि एक अवगुण आया हो तो उसके सामने 5 गुण देखेंगे तो वो एक अवगुण ऑटोमेटिक भाग जाएगा, हट जाएगा, टल जाएगा, खड़ा नहीं रहेगा वो अवगुण। तो कितना अद्भुत उपाय हमें ये गुण ग्रहण का श्री जी महाराज ने, गुणातीत परंपरा ने बताया है। गुणातीत स्वामी की चौथे प्रकरण की एक बात है, उसमें भी भगवान और भक्त के गुण लेंगे तो कितना फायदा होता है। ये बात गुणातीत स्वामी ने कही है कि गुण कहेंगे तो जीव भ्रमरूप हो जाए। अब सोचो, खाली गुण कहने से भी जीव भ्रमरूप हो जाता है, और उसमें पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं है, कितनी सहजता से बैठे बैठे। लेकिन ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसे भगवान के भक्त का दोष कहेंगे तो उस दोष का हमें क्या काम। बस इतना ही करेंगे ना, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई साधना नहीं, कुछ भी नहीं, बस बैठे बैठे इतना ही करना है, सबके गुणों का विचार, चिंतन और गुण गाना है। तो बैठे बैठे गुणातीत स्वामी कहते हैं कि भ्रमरूप हो जाएंगे। लोया का 5वां वचनामृत है, उसमें भी श्री जी महाराज ने कहा कि सत्संग में कभी पीछे न हटे और चढ़ता ही चढ़ता रंग रहे, जिसके अचल नींव हो सत्संग में, वो कैसा होता है। फिर दृष्टांत दिया कि दत्तात्रेय, उसने 24 गुरु किए, 24 गुरु मतलब 24 जन में से उन्होंने गुण निकाले, पृथ्वी में से गुण निकाला, वेश्या में से गुण निकाला, एक कुत्ता था, कुत्ते के गुण देखे, मतलब ऐसे 24 जन थे जिसमें से उन्होंने गुण देखे। ये वचनामृत में है, श्री जी महाराज ने बात करी है। तो ऐसे जिसे संत में गुण देखने का, गुण ग्रहण करने का स्वभाव हो, उसका पैर सत्संग में अचल है। तो गुण ग्राहक दृष्टि हो तो सत्संग में स्थिर रह पाएंगे। इसका एक प्रसंग श्री जी महाराज ने कहा था कि एक बार श्री जी महाराज सब संतों को परोस रहे थे, और जितना था भोजन सब श्री जी महाराज ने संतों को परोस दिया। और जैसे ही परोसा और 2 संत आए, अब कुछ भी बचा नहीं था, अब इनको क्या परोसे। तो श्री जी महाराज ने कहा कि आप दोनों अपना पत्थर लेकर सबके पास जाओ,
सब में, सबके पत्थर में से जो वो लोग देंगे आप वो खा लेना। तो ये दोनों संत जब पत्थर लेके सारे संतों के पास घूमे तो सबने अपने अपने पत्थर में से अच्छी अच्छी चीजें ही उनके पत्थर में दी। तो इनका पत्थर अच्छी पकवानों से भर गया। फिर श्री जी महाराज ने इस प्रसंग को कहते हुए कहा कि देखो इनके पत्थर कैसे अच्छी चीजों से भर गए, इसी तरह सबके पास से एक एक गुण भी लेंगे ना तो हम गुणों से भर जाएंगे। योगी जी महाराज भी कहते हैं कि गुणों के भिखारी बनना है। जैसे भिखारी घर घर जाकर भीख मांगता है, वैसे हमें हर एक व्यक्ति में से गुण देखकर गुणों के भिखारी होना है। योगी जी महाराज ने तो खाली ये कहा नहीं है, ये तो उनके जीवन से हमें उन्होंने जी कर दिखाया है, सिखाया है हमें कि अवगुण चाहे किसी में कितने भी अभाव गुण दोष दिख रहे हों तो भी उसमें से गुण ही निकालना है। ये बड़ा अद्भुत है योगी जी महाराज के जीवन में। एक बार योगी जी महाराज ट्रेन से बोटाद जा रहे थे। अब उसमें वढ़वाण से बीच में एक स्टेशन आता है, कुछ युवक चढ़े, यंगस्टर्स, और योगी जी महाराज के सामने ही सब युवक आकर बैठ गए। योगी जी महाराज तो भजन में मस्त थे, कीर्तन गा रहे थे, अनुभवी आनंद मा भ्रम रस ना भोगी रे, ऐसे सब भजन एक के बाद एक गा रहे थे, क्योंकि उनको तो बहुत भजन 400 कीर्तन 400 भजन मुखपाठ किए हुए थे योगी जी महाराज ने। तो बैठे बैठे ऐसे ही गाते। अब ये युवक सारे आए, सामने की सीट पर बैठे और बैठते ही ताश निकाला और सब पत्ते खेलने लगे। अब योगी जी महाराज तो भजन गा रहे थे जो अपने मस्ती में। तो ये युवकों ने योगी जी महाराज से कहा कि ये महाराज बंद करो, ये सब हमें डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि उनका तो चलता है ना, ये मेरा पंजा, ये मेरा दसा, ये मेरा गुल्ला, वो ये सब बोलने में योगी जी महाराज का डिस्टरबेंस आ रहा था। तो योगी जी महाराज तो तुरंत चुप और माला निकाली, माला करने लगे। क्योंकि उनका तो ध्येय उन्हें स्पष्ट था कि माला ही करनी है, भगवान का भजन ही करना है, ये ध्येय उनको स्पष्ट है। लेकिन उनकी जगह अगर हम होते हैं तो हमारा ध्येय स्पष्ट नहीं होता है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे? और जोर जोर से बड़ी आवाज में निकाल निकाल कर गाना गाएंगे, है ना, भजन गाने लगेंगे कि तू मुझे कौन है ना बोलने वाला। हमारा रिएक्शन ऐसा हो जाता है। लेकिन योगी जी महाराज का तो स्पष्ट ध्येय, चुपचाप माला करने लगे, क्योंकि भजन ही करना था, गाकर जोर जोर से करे या चुपचाप मन में करे। अब ये युवकों को बीच में राणपुर स्टेशन पे उतरना था, लेकिन पत्ता खेलने में इतने मशगूल हो गए कि स्टेशन चला गया, उनको पता ही नहीं चला। अब सोचो कि उस समय में ट्रेन जो थी वो एक बार चली जाए ना तो इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी कि तुरंत वापस मिले दूसरी ट्रेन। तो उनका तो समय भी बड़ा बर्बाद हुआ होगा, पूरी रात स्टेशन पर बैठना पड़ा। और योगानुयोग ऐसा हुआ कि टीसी चढ़ा और टीसी ने इन युवकों से टिकट मांगी, योगी जी महाराज की टिकट देखी, फिर इन युवकों से मांगी। तो युवकों के पास तो राणपुर तक की टिकट थी और वो स्टेशन तो वो चुप गए थे। तो टीसी ने उनको दंड फटकारा, तो पैसे भी भरने पड़े और रात भर प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ा कि दूसरे दिन ट्रेन रिटर्न होगी तब वो ट्रेन मिलेगी। अब योगी जी महाराज के साथ जोड़ में जो संत थे ना, उन्होंने योगी जी महाराज से कहा कि बापा देखो, हमें इन्होंने भजन नहीं करने दिया ना, इसीलिए ये स्टेशन चूक गए और इनको दंड भी भरना पड़ा। तो योगी जी महाराज तुरंत बोले कि गुरु ऐसा नहीं बोलना है, हमें तो गुण देखना चाहिए कि कितना सिखा कर गए हमें ये, कि ये जैसे पत्ते खेलने में मशगूल हुए थे और स्टेशन चूक गए, वैसे ही अगर हम भी भजन में मशगूल हो जाए तो माया का स्टेशन चूक जाए और सीधे अक्षरधाम में महाराज के पास पहुंच जाएंगे। तो देखो, पत्ता खेलने वाले थे, उनका तिरस्कार किया था, फिर भी
योगी जी महाराज को अवगुण नहीं आया, और उसमें से भी उन्होंने कितना अद्भुत गुण निकाला कि इनके जैसे भजन में हमें मशगूल होना है और माया का स्टेशन चूक जाए और अक्षरधाम पहुंच जाए सीधा। योगी जी महाराज एक बार ऊना पहुंचे तो हरिभक्त ने कहा कि बापा आप आने वाले थे ना, तो विरोधियों ने यहाँ बहुत हंगामा मचाया था, लेकिन उनकी कुछ चली नहीं ना, तो सब भाग गए। तो योगी जी महाराज ने तुरंत नम्रता से कहा कि गुरु ऐसा नहीं बोलना है भाग गए, ऐसे शब्द नहीं यूज करने हैं, लेकिन ऐसा बोलना चाहिए कि इस गांव से दूसरे गांव दर्शन देने गए हैं, ऐसा बोलना चाहिए। तो कोई कैसा भी हो, कैसा भी बर्ताव किया हो, एक भी गुण उसमें ना दिखाई देता हो, ऐसी परिस्थिति में भी योगी जी महाराज की दृष्टि कितनी गुण ग्राहक, उसमें से भी गुण योगी जी महाराज निकाल लेते हैं। मतलब भाग जाना शब्द यूज करना, वो भी अभाव का शब्द है, अवगुण का शब्द है, ये यहाँ पर योगी जी महाराज बता रहे। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति ग्रंथ है 438 पेज पर श्री जी महाराज कहते हैं कि भले हमारी सेवा ना करता हो, लेकिन हरि भक्त के गुण कहता हो तो उसने हमारी अतिशय सेवा करी है। मन स्वामी महाराज कहते हैं कि ये वाक्य को जीव में कुतर लेना है कि भले हमारी सेवा ना करता, लेकिन हरि भक्त के गुण कहता हो तो उसने हमारी खाली सेवा नहीं, अतिशय सेवा हो गई उसकी। मतलब तिल जितना भी मूव नहीं करना है, तिल जितना भी, कुछ भी अणु जितना भी मूव नहीं करना है, बस बैठे बैठे कुछ भी किए बिना सेवा हो गई, और सेवा नहीं अतिशय सेवा हो गई, खाली गुण गाते रहना है बस। तो ये जो क्रिया है गुण ग्रहण की, उसमें कितना रस है भगवान को और गुणातीत गुरु परंपरा को, ये हमें दिखता है कि एक बार मन स्वामी महाराज सुबह सुबह अल्पाहार करके फिर अपने रूम में जा रहे थे, बहुत आनंद में थे, क्योंकि अल्पाहार के समय सारे संतों ने एक दूसरों के भर भर के गुण गाए थे। बापा बहुत आनंद में मन स्वामी महाराज। रूम में जाते समय सेवक सन ने कहा कि आपको बहुत मजा आता है ना गुणों की बातें सुनने में, कितने आनंद में हो आज आप। तो मन स्वामी महाराज ने कहा कि हाँ बहुत मजा आता है। फिर दूसरा वाक्य का क्या कहा मन स्वामी महाराज की, वो नाश्ता भी है ना अड़चन रूप लगता है। मतलब गुण सुनने की क्रिया में उनको खाना वो भी एक नड़तर जैसा लगता है। हमारा उल्टा है, खाते समय खाने में इतना रस होता है कि कोई कुछ भी कहने आए तो हम पहले ही कह देंगे कि भाई अभी रहने देना, अभी शांति से पहले खा लेने दे, बाद में कहना। लेकिन मन स्वामी महाराज का उल्टा है। जयपुर में 2070 में संतों ने, मतलब स्वामी का ऐसा हो जा रहा था कि जब स्वामी भोजन या अल्पाहार या ग्रहण कर रहे होते हैं तभी कुछ ना कुछ मुखपाठ या संतों गुण का थाल वो सब कहते रहते हैं, लेकिन स्वामी का ध्यान सुनने में होता है। तो फिर कभी कभी खांसी आ जाती थी या ऐसा कुछ होने लगा ना, तो संतों ने डिसाइड किया कि अल्पाहार के बाद हम 5-1 मिनट ऐसी रखेंगे जिसमें हम गुणगान करेंगे। तो अल्पाहार के बाद सेवक संत थाल लेकर वापस जा रहे थे। स्वामी जयपुर में थे। अब जयपुर के संतों को स्वामी का रूटीन इतना याद नहीं रहा कि पता नहीं क्या हो गया। अब वो थे थाल लेकर वापस जा रहे थे, तो मन स्वामी महाराज ने कहा कि मेरा खुराक। तो संतों को मन में विचार आया कि हम कुछ परोसना भूल गए हैं या स्वामी ने अल्पाहार कर लिया है, वो स्वामी भूल गए हैं कि अभी अभी तो मैंने अल्पाहार कर लिया। ऐसे 2-3 बार स्वामी ने कहा कि मेरा खुराक, तो भी कोई संत समझे ही नहीं। फिर स्वामी ने कहा कि गुणों का थाल तो दो, मेरा खुराक तो दो मुझे। तब जाके संतों को समझ में आया और फिर संतों ने एक दूसरे के गुण गाए। तो हमको दिखता है कि उनका जीवन खुराक नहीं है, उनके प्राण खुराक से नहीं चल रहे हैं, उनके प्राण एक दूसरे के गुण महिमा से चल रहे हैं। मतलब हम जितनी महिमा गाएंगे ना उतने स्वामी की तबीयत अच्छी रहेगी, उतना उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वामी ने कहा ही है कि आप जितना स्वयं रखोगे ना, जितनी एकता रखोगे ना, उतने साल हम ज्यादा जिएंगे। तो अब हमारी दृष्टि तो योगी महाराज जैसी है नहीं,
है ना। तो हमको करनी है तो स्वामी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते में श्री जी महाराज कहते हैं कि गुरु संत हरिभक्त में अणु जितना गुण हो तो उसे मेरु समान कहे। मतलब जिसको हम किसी को हम गाते हैं गुण किसी के, तो उसको बहुत बड़े दिखाकर कहने, भले वो अल्प छोटा सा ही गुण हो। तो गुरु के तो हम गुण गा लेते हैं, सूक्ष्म गुण भी हम बड़ा बड़ा कहकर कह देते हैं, लेकिन संतों हरिभक्तों में अल्प जितना भी गुण हो उसे हम बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह पाते हैं मेरु जितना कह करके, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो गुण भी दोष रूप दिख रहा है बहुत सूक्ष्म में, इसलिए हम नहीं कह पाते। तो महाराज श्री जी महाराज कहते हैं कि जो मेरु की जैसे बढ़ाकर कहता है वो शुद्ध मन वाला है। तो अभी ये हमारे लिए अंतर्दृष्टि का वाक्य है, ये जो उपदेश है वो अंतर्दृष्टि कराने वाला है कि हमारा मन शुद्ध है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करें शुद्ध है कि नहीं। तो अल्प दोष को मेरु समान कहते हैं अगर हम, तो फिर मापदंड मिल जाएगा। फिर योगी जी श्री जी महाराज कहते हैं पुरुषोत्तम बोलिया प्रीते में कि किसी में अपरंपार दोष हो, है ना, मतलब दोषों की खान हो, दोषों का भंडार, एक भी जहां भी हाथ डाले एक भी गुण हाथ में ही ना आए, ऐसी कोई अन्य व्यक्ति है तो उसमें से एक ही सारभूत गुण निकालकर ग्रहण करे तो श्री जी महाराज कहते हैं कि वह बुद्धिमान है और वह विवेकी है। तो अब हमारी तो दृष्टि योगी जी महाराज जैसी है नहीं कि किसी में से भी एक भी गुण दिखे, है ना, अवगुण ही दिखते हैं। फिर भी उसमें से भी गुण को ढूंढना, उसमें से कैसे भी करके गुण निकालना, ये हमसे करवाना चाहते हैं कि ये तो करना ही पड़ेगा।